शाम से बच्चा खफा है, दूध पीता ही नहीं। शाम से बच्चा खफा है, दूध पीता ही नहीं। मुझसे बेगम बोली, कोशिश कीजिए कुछ आप भी। मैंने उनसे ये कहा, देखो परेशान हो न तुम, दूध तो ये भी पिएगा और इसका बाप भी। हजरात मोहतरम, महफिल को कहकहाजार बनाने के लिए बड़े ही अदब व एहतराम के साथ हिंदुस्तान का वो मकबूल तरीन शायर जिसने अपनी तंज़ो मिज़ाज की शायरी के हवाले से पूरे हिंदुस्तान का सफर किया, आप जोरदार तालियों से जनाब चांद फटाफट साहब का इस्तकबाल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ नाज़रीन मुशायरा का, मुझे इतना ऊंचा मकाम अता फरमाया, इतना ऊंचा इतना ऊंचा इतना ऊंचा कि वहां से सामा दिखने ही बंद हो गए। दोस्तों, बहुत ही कम वक्त में आपको कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले कि इल्म अदब की पाक जमी, तहजीब व तमद्दुन का दरिया, शेर व सुखन का गहवारा देवबंद में मेरी कई बार हाजिरी हुई है और आप लोगों ने मुझे बहुत मोहब्बतों से नवाजा है। मैं राशिद कमाल साहब और जावेद आसी साहब का बेहद शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझे ये मौका फिर से फराहम किया। साहिब जश्न शहजादा गुलरेज साहब और बाकी तमाम आलमी शोहरत याफ्ता शौरा इकराम, मैं इन सब का बड़े अदब एहतराम से सलाम अर्ज करता हूं और आप लोगों से मुखातिब होता हूं। अर्ज यूं किया है कि इससे पहले कि मैं पढ़ूं, आप लोग यहीं पे बैठे रहिएगा, कहीं पे जाइएगा नहीं, क्योंकि एक बार मैं चीन में मुशायरा पढ़ने के लिए गया तो जैसे ही मैंने पढ़ना शुरू किया, धीरे 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 सारे सामा उठ के चले गए। डाइस पे से तमाम शोरा इकराम चले गए, नाज़रीन मुशायरा भी उठ करके माइक छोड़ के चले गए, लेकिन मैंने देखा कोने में 3 आदमी बैठे हुए बीड़ी सूत रहे थे और वो मुझे बहुत गौर से सुन रहे थे। मैंने उनका बहुत शुक्रिया अदा करा, उनको पास बुलाया और उनसे मैंने कहा कि मैं आप हम मेरे सच्चे कदरदान हैं जो आपने मुझको आखिर तक की सुना। उसमें से एक आदमी आगे आया और चीख के बोला कि ना हम आपके कदरदान हैं, ना पीक दान है, ना धूप दान है, मैं लाइट वाला हूँ, ये टेंट वाला है, ये साउंड वाला है, अगर आपकी बकवास खत्म हो गई हो तो सामान लपेट लें। क्या करने मेरे शेर सुनने सुनाने के ना हो, क्या कहने, मेरे शेर सुनने सुनाने के ना हो, मुझे दाद देने दिलाने के ना हो। क्या कहने, वाह। मेरे शेर सुनने सुनाने के ना हो, मुझे दाद देने दिलाने के ना हो। ये शेरों के पत्थर तो सहने पड़ेंगे, ये शेरों के पत्थर तो सहने पड़ेंगे, मुझे जब तलक तुम भगाने के ना हो। क्या कहने, वाह 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 वाह। ये शेरों के पत्थर तो सहने पड़ेंगे, मुझे जब तलक तुम भगाने के ना हो। तुम्हें आज मैं भी पका दूंगा इतना। क्या कहने है, वाह। तुम्हें आज मैं भी पका दूंगा इतना, मुझे फिर दोबारा बुलाने के ना हो। क्या कहने, वाह 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 वाह। तुम्हें आज मैं भी पका दूंगा इतना, मुझे फिर दोबारा बुलाने के ना हो। मैं हटने का ना हूं, मैं हटने का ना हूं, बुला लो पुलिस को। क्या कहने, मैं हटने का ना हूं, बुला लो पुलिस को, कि जब तक का पेमेंट दिलाने के ना हो। क्या कहने, वाह। लीजिए दोस्तों, ये सफर बहुत मुख्तसर सा था। एक नज्म और उसके बाद सूजी भी हो जाएगी, सबकी सूझ जाएगी इंशाअल्लाह, बेफिक्र रहिए आप। एक नज्म और उसके बाद आप तमाम लोगों, आप सभी हजरात का काम तमाम, मतलब जंगल में एक पेड़ था बिल्कुल हरा भरा, उस पेड़ पर ही रख लिया उल्लू ने घोंसला। जंगल में एक पेड़ था बिल्कुल हरा भरा, क्या कहने, उस वाह। पेड़ पर ही रख लिया उल्लू ने घोंसला। मनहूस उल्लू पेड़ की हरियाली खा गया, कुछ ही दिनों के बाद वो पतझड़ में आ गया। किस्मत पे अपनी आंसू बहाता था वो शजर, तरकीब कोई बचने की आती न थी नजर। क्या कहने, एक दिन किसी ने पेड़ पे आरे चला दिए, एक दिन किसी ने पेड़ पे आरे चला दिए, ले जाके कारखाने में सोफे बना दिए। क्या कहने, वाह। एक दिन किसी ने पेड़ पे आरे चला दिए,
ले जाके कारखाने में सोफे बना दिए। उसको खुशी थी मैं किसी भी काम आ गया, वाह मेरा भी लो शहीदों में अब नाम आ गया। कुछ ही दिनों के बाद वो रंजूर हो गया। क्या कहने, वाह। कुछ ही दिनों के बाद वो रंजूर हो गया, एक बार फिर से रोने पे मजबूर हो गया। क्या कुछ ही दिनों के बाद वो रंजूर हो गया, एक बार फिर से रोने पे मजबूर हो गया। बिकने के बाद सोफे वो संसद में जा पड़े, अब फिर से बैठने लगे उल्लू बड़े बड़े। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह, क्या कहने हैं, वाह 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 भाई, क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। दिलशाद गौर साहब चांद फटाफट साहब का इस्तकबाल करते हुए दोस्तों जोरदार तालियों से इस्तकबाल कर दें एक मरतबा। बड़ा अच्छा चांद भाई ने माहौल बनाया है। क्या कहने। देखिएगा दोस्तों, मैं एक बहुत छोटा सा शायर हूं, बहरहाल कोशिश करता हूं आपको हंसाने की। मुद्दतों बाद मेरे घर जो पका था मुर्गा। क्या कहने, वाह। मुद्दतों बाद मेरे घर जो पका था मुर्गा, मेरी चौराहे पे वो उल्टा पड़ा था मुर्गा। क्या कहने, वाह। अब पशेमा है मोहल्ले की वो काली मुर्गी, अब पशेमा है मोहल्ले की वो काली मुर्गी। इश्क में जिसके दवा खा के मरा था मुर्गा। क्या कहने, वाह। इश्क में जिसके दवा खा के मरा था मुर्गा। जिला बिजनौर का हूँ, बारह कोशिश करता हूं फिर भी। देखिएगा दोस्तों, एक हजल और उसके बाद में आप लोगों का काम तमाम, मतलब जहमत तमाम। नेतागिरी का रोग दिखाने में पिट गया, नेतागिरी का रोग दिखाने में पिट गया। वो बच गया, मैं उसको बचाने में पिट गया। क्या कहने, वाह वाह। नेतागिरी का रोग दिखाने में पिट गया, वो बच गया, मैं उसको बचाने में पिट गया। और देखिएगा कि शौहर के हाथ से मैं पड़ोसन की मौत पर, शौहर के हाथ से मैं पड़ोसन की मौत पर हद से ज्यादा आंसू बहाने में पिट गया। क्या कहने, वाह। बीवी मेरी मरी, आप क्यों रो रहे हैं भाई। शौहर के हाथ से पड़ोसन की मौत पर हद से ज्यादा आंसू बहाने में पिट गया। और एक चोर अंधेरे में अचानक पकड़ लिया, एक चोर अंधेरे में अचानक पकड़ लिया, मैं चोर चोर शोर मचाने में पिट गया। क्या कहने, वाह। मैं चोर चोर शोर मचाने में पिट गया। और देखिएगा कि चूना लगाया लाखों का। क्या कहने, वाह। उसमें तो बच गया, वाह। चूना लगाया लाखों का, उसमें तो बच गया। मैं 100 का नकली नोट, वाह। मैं 100 का नकली नोट चलाने में पिट गया। और हाजत रफा के वास्ते एक अस्पताल में, हाजत रफा के वास्ते एक अस्पताल में जाकर के बाथरूम जनाने में पिट गया। क्या कहने, वाह। जाकर के बाथरूम जनाने में पिट गया। और देखिएगा बस आखिरी, और उसके बाद मैं अपनी जगह लूंगा। देखिएगा कि लॉकडाउन आप सबको याद होगा, लॉकडाउन में एक त्योहार आया था शबे बारात का। मैंने यहाँ पर कोशिश की है, आप जैसे आलमी शोहरत याफ्ता शोहर के सामने सूजी लफ्ज का मैंने 3 बार इस्तेमाल किया है, और तीनों बार सूजी के बिल्कुल अलग अलग मायने हैं। देखिएगा लॉकडाउन और शबे बारात, बेगम मौली का हलवा बनाना है, मैंने उनसे मना किया। लॉकडाउन लगा हुआ है, पुलिस है, लेकिन वो नहीं मानी। 4 मिसरे वहां से हुए, एक कता समाप्त फरमाइए। अर्ज किया है कि मुझे हलवा बनाना था, न चीनी थी न सूजी थी। क्या कहने, वाह। मुझे हलवा बनाना था, न चीनी थी न सूजी थी। उधर बच्चे भी रूठे थे, इधर मैडम भी सूजी थी। उधर बच्चे भी रूठे थे, इधर मैडम भी सूजी थी। मैं निकला लॉकडाउन तोड़ के
घर से जो सड़कों पे पुलिस की मार से हफ्तों मेरी तशरीफ सूझी थी। दोस्तों आपसे और गुजारिश ये है आप सभी से कि हमारे शायरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, कमेंट करें, अपने महबूब तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं और कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लगा है। अल्लाह हाफिज।